है इसी तरीके से 24 मार्च को लेकर के। बस कल ही फाइट, आज कर दीजिए पूरी चूड़ी टाइट। हम लगे हैं बिल्कुल। आपको करना क्या है, याद करा रहे हैं जिस तरीके से, बस इसे याद करना नहीं है। बस 10 मिनट का समय मुझे दीजिए, 2 नंबर याद दे रहे हैं आपको। बस नदी का ये आना ही आना है, बिल्कुल आंख मूंद करके मान लीजिए कि आएगा ही आएगा, 100% आएगा, है ना। कल हमने आपको पिछले वीडियो में फल का बताया था, आकारांत का। आज नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ा रहे हैं नदी का, ठीक है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द ये आता ही आता रहता है, इकारांत स्त्रीलिंग। देखो भैया, हम 5 होते हैं, आपको पहले बताया गया। अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत। कुल मिला के कितने हो गए? हाँ, कुल मिला के 5 ही नहीं हुए, 7 हो गए। अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत, 7 हो गए ना। लेकिन तो कुल मिला करके इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग संबंधित होता है, जो पूरा चीज पढ़ना रहता है विस्तार से, उसमें टाइम लगता है कुछ, उतना समय आपके पास नहीं है। बस केवल हम याद कराने चल रहे हैं। आज से आपको अगर कुछ भी नहीं आता है शब्द रूप धातु रूप में लिखने में, तो बस 10 मिनट का समय दीजिए, हम पक्का बिल्कुल रटा करके भेजेंगे और आपको लिख कर आना है, कुछ नहीं करना है। आंख मूंदिए, लिख गया। चलिए याद करिए, हम पढ़ने चल रहे हैं एकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी का। नदी का देखिए विभक्ति पढ़ रहे हैं। विभक्ति कुल कितनी विभक्ति होती है? 7 विभक्ति, एक संबोधन लेकर के, है ना। तो 7 विभक्ति होती है, एक संबोधन होता है, यानी 8 मान लेते हैं। देख लीजिए इधर क्या होता है, वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। भैया हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन। हिंदी में कितने वचन? 2 वचन, एक वचन और बहुवचन, है ना। और संस्कृत में कितने वचन? 3 वचन। इंग्लिश में भी 2 होते हैं ना, इंग्लिश में भी 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, है ना, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन इसमें 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए देखते हैं हम क्या करना है हमें। भैया ये बोर्ड परीक्षा में, हाई स्कूल और इंटर में आता ही रहता है, उसके साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता रहता है। अगर आज रट लिए तो हमेशा के लिए लाइफ टाइम 100 बढ़िया 2 नंबर लेकर के। चलिए क्या करना है हमें, क्या करना है, एक वचन से हम सबसे पहले याद करने चल रहे हैं। नदी, नदी, नदया, नदे, नदया, नदया, नदियाम, हे नदी। पहले ध्यान से सुन लीजिएगा कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं, उसके बाद आप सभी एक साथ मेरे साथ बोलना है, ठीक है। इसके बाद आप अभी पेन रख दीजिए, लिखिएगा कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लिखना नहीं है। लिखा भैया किताबियों में था, आज तक नहीं याद हुआ तो आज नहीं याद हो जाएगा लिखने से। बस केवल पेन रखिए, लगे रहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान देख दीजिए, यहाँ आपको बताया जा रहा है जो चीजें यहाँ आप देख सकते हैं कि जहां दा में हलंत लगा है, यहाँ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये आधा दा लिखा है। क्या लिखा है? आधा दा। और यह हमारा जो है ये पूरा लिखा है, यह पूरा लिखा है ना, तो ये नदया, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नदया, ठीक है। इसे हम नदया ही पढ़ेंगे, ऐसे लिखा होगा किताबों में भी, देख लीजिए, ऐसे किताब में भी लिखा होगा, ठीक है। किताब में देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे लिखा होगा, लिखा है ना, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, इधर न आधा दा लिखा है, या यहाँ पर है मात्रा, तो ये आपका आधा दा लिखा है, ऐसे समझ लीजिए, या यहाँ पर एक मात्रा, ठीक है। जैसे भैया विद्यालय आप देखे होंगे, लिखते होंगे, तो विद्यालय में लिखा जाता है ना, इस तरीके से तो भी लिखा जाता है। ये हलंत लगा, हलंत मतलब आधा, और एक होता है इस तरीके से लिखा जाता है, विद्यालय, है ना। लोग ज्यादा यही यूज करते हैं, यह भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अरे कभी आप मोबाइल चलाए हो तो हिंदी टाइपिंग के होंगे, तो उसमें हलंत लगाते हैं, निचवा ना होता है ना हलंत लगाने वाला, तो वो चीज अक्षर आधा हो जाता है। तो ये आधा अक्षर लिखा है, तो इसलिए इसे पढ़ने में दिक्कत हाँ नहीं होनी चाहिए। आपको हम बिल्कुल आज से बिल्कुल पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिए, नदी में यही गलतियां ज्यादा होती है, क्योंकि ये नधा पढ़ते हैं लोग, धा, ये धा नहीं है, आधा दा और या है। ये क्या है? आधा दा और या। आप आज से जान जाएंगे ना, आधा दा और या इस तरीके से होता है। जैसे ये आप विद्यालय पढ़ते हो तो आधा दा और या इसमें रहता है ना, और यहाँ पढ़ते थे तो धा पढ़ते थे, बहुत लड़के पढ़ते थे, हम अभी तक देखे सब पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन आज से नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पक्का बता दे रहे। नदया, नदया में देख लीजिए, इसे हम नदया पढ़ेंगे। अब इस तरीके से तो भैया दिख रहा है दा, आधा दा करके पढ़ दिए, लेकिन जब इस तरीके से लिखा रहता था न, और ये दा यहाँ पर बढ़ा नदया, है ना, और फिर हलंत लगा रहता था, तब इसे पढ़ने में बहुत दिक्कत पड़ती थी। पढ़ती थी नहीं पढ़ती थी? समस्या आती थी ना? अब आज से भी आएगी? नहीं आएगी। चलिए अच्छी बात है, आनी भी नहीं चाहिए। न दया लिखा है, दा दिख रहा है साफ साफ, तो क्यों समस्या आएगी, है ना, कोई दिक्कत?
फिर नदया, अब ये तो आप जानते ही हैं नदया, इस तरीके से अब आप नदया, फिर नदयाम हे नद, नदयाम यहाँ जान लीजिए आधा धा यहाँ भी लगा है तो यहाँ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कामा लगा कर लिख दो नदा नदा। अभी से इस तरीके से नदयाम पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ेंगे नदयाम, ठीक है क्या पढ़ेंगे नदयाम। और अभी तक क्या पढ़ते हैं नदाम, ये पढ़ते थे ना, नदाम ही पढ़ते थे, लेकिन होगा क्या नदयाम नदयाम। कोई दिक्कत, याद हो जाएगा आसानी से ना। इन चीज़ों को कम याद करिए, इससे ज़्यादा याद करिए और इस तरीके से लिखिए, हाँ जहाँ तक सही रहेगा। लेकिन ये भी जानना जरूरी, मान लीजिए कहीं विकल्प में इस तरीके से लिखा है या कहीं वैसे लिखा है, आपको पढ़ना है तब क्या पढ़ेंगे इस तरीके से, इसलिए हम जरूर इसको भी लिख दिए हैं। चलिए यहाँ क्या होगा भैया, देख लीजिए नदया जहाँ लिखा, अब देख लीजिए भैया न और दा या मिल गई तो जी नद नदयो, ऐसे तो हो जाएगा नदयो, फिर ये भी ऐसे हो जाएगा नदयो, कोई दिक्कत। फिर ये भी हो जाएगा नदीभ्याम, ये तो भैया यही रहेगा नदीभ्याम 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 ही रहेगा। नदयो ये इस तरीके से लिखा जाएगा नदयो, ये तो रहेगा। फिर यहाँ भी ऐसे रहेगा नदयो नदयो, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। यहाँ भी भैया ऐसे रहेगा हे नदयो, यहाँ डबल मात्रा है मतलब, समझ रहे हैं ना। यहाँ क्या हो जाएगा नदया नदी नदीभ्या नदया, न अदा या जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा नदया। अब यही तो हो गया, ये तो लिखा है नदा के बाद यहाँ भी आपका हो जाएगा संबोधन वाला जो है, यहाँ भी आपका कैसे बन रहा है, ना रहेगा कामा लगा दीजिए ना रहेगा, और द या यहाँ पर या रहेगा विसर्ग लगेगा, ठीक है नदया मिल जाएगा। चलिए अब इसी के तो साथ बने रहिए हमारे चैनल में और देखते रहिए, प्रतिदिन नई नोटिफिकेशन देख के क्या है बता रहा है। हमें याद करना है एक वचन पूरा, द्विवचन फिर बहुवचन वाला, ठीक है बिल्कुल। आप देखिए क्या कह रहा है, हम बिल्कुल आपको यहाँ से रटना सिखाते हैं, लेकिन ये वाला नहीं रटना सिखाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। ये वाला हम केवल आपको समझने के लिए बता रहे हैं, और बिल्कुल आपको आप समझ ये नहीं है इसे पढ़ने का, इस समय यही पढ़िए जिससे आपके समझ में आ जाए। कोई दिक्कत, इतना हम बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। पढ़ाना तो जो बता दिए, लेकिन अब इसे समय नहीं है, जो पढ़ो जो बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड से, क्योंकि कल ही आपको फाइट करनी है और यही से जाओ सीधा याद होकर जाएगा। देखिए नदी नदीम नदया नदय, नदी नदीम नदया नदे, नदया नदया नदयाम हेद, यानी नदी की ओर पढ़िए तो नदी नदीम नदया नदे, नदया नदया नदयाम नदी। चलिए यहाँ क्या होगा नदयो नदयो नदीभ्याम 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 नदयो नदयो नदयो। अब यहाँ देखो नदयो था, यहाँ नदयो है ना, यहाँ नदयो था, यहाँ नदयो है, नदयो यहाँ पर ओ का मात्रा रहा और एक विसर्ग लगा था, ठीक है। यहाँ पर ओ का मात्रा विसर्ग, यहाँ पर आओ का मात्रा, यानी हो गया नदयो नदयो नदीभ्याम नदीभ्याम, फिर नदीभ्याम नदयो 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 नदयो, आओ का मात्रा है ना, वहाँ ओ का मात्रा है, यहाँ आओ का मात्रा नदयो, ठीक। तो इतनी चीजें ध्यान रखनी है। वैसे जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, 100 बार जान लीजिए, खाली ये चीज यहाँ दिक्कत होती है, ठीक है। ये सब में ज्यादातर चेंज ही मिलता है, ठीक है। कल हम फल का पढ़ा रहे थे, तब भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा देखते होंगे कि यहाँ हमने बता दिया था कि नदी का इसे ही होता ही है। यहाँ ज्यादातर लोग इसी को कंफ्यूजन देते हैं और पूछा भी यही जाता है ज्यादा, ये भी जान लीजिए। चलिए देखिए क्या नदया नदी नदी भी नदीभ्या नदीभ्या नदीनाम नदी सुंदर, नदी नदया नदी नदी भी नदीभ्या नदीभ्या नदीनाम नदी सुंदर, ठीक है। नदया नदी नदी भी नदीभ्या नदीभ्या नदीनाम नदी सुंदर, नदया नदी नदी भी नदीभ्या नदीभ्या नदीनाम नदी सुंदर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, यहाँ देख लीजिए फिर से पढ़िए, हमारे साथ आप लोग भी बोलते रहिएगा नदी 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 नदया नदया नदयो नदया नदया नदयाम नदी नदी नदी
नदीम नदया नदये नदया नदयाम नदी नदी नदीम नदया नदयो नदया नदयाम नदी नदी नदीम नदया नदये नदया नदयाम नदी नदी नदीम नदया नदये नदया नदयाम नदी। एक बार दो करके नदी नदीम नदया नदये नदी नदीम नदया नदये नदया नदयाम नदी नदी नदीम नदया नदये नदया नदयाम नदी। ये वाला याद हो गया कुछ? पढ़ ले जाए। ज्यादातर होता क्या नदी वाला उच्चारण नहीं, देखो फल वाला जो था वो फल वाला आसान था थोड़ा, लेकिन नदी वाला उच्चारण करने में बड़ी दिक्कत पड़ती है, जल्दी उच्चारण नहीं हो पाता है। ठीक है, और कहीं भैया जो उच्चारणों कर ले गया किसी तरीके से तो ये अम्मा वाले में बजा देते हैं, घुमा के दे देते हैं ना। तो इस तरीके से आपको वो याद रखना है, और हमने बता दिया है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हम पक्का विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आज से ये गलत नहीं होगा और कभी नहीं गलत होगा। इतना वीडियो देख लीजिए आप। चलिए क्या होगा, द्विवचन पढ़ लीजिए। नदयो नदयो नदीभ्याम नदीभ्याम नदयो नदयो। अब इतना चीजें बिल्कुल बारीकी से पढ़नी। यहाँ देखो नदयो नदीभ्याम फिर यहाँ हो गया नदयो यो, है ना, वहां पर हो गया मात्रा है तो नदयो और नदयो है ना, नदयो आओ का मात्रा नहीं, ओ का मात्रा है ना, यहाँ ओ का मात्रा और यहाँ आओ की मात्रा है ना, तो वो हो जाएगा। ओ के लगा दो नदमा, या लगाया नदय होगा, और वो लगा दो नदयो है ना, नदमा या लगाया नदय होगा, और वो लगा दियो नदयो, और यहाँ क्या होगा नदमा या लगाया नदय, और वो लगा दियो नदयो, और यहाँ लगाएंगे तो आओ लगा रहे, नद में या लगा रहे हैं, नद में या लगा रहे हैं तो नदय होगा, और आओ लगा रहे हैं नदायो, है ना। तो यहाँ हमारा इस तरीके से पढ़ा जाएगा नदयो नदयो नदीभ्याम नदीभ्याम नदयो नदयो। तो यहाँ नदयो है ना, और यहाँ क्या है नदयो है ना, नदयो, और वहाँ नदयो हो, वहाँ पर ओ के मात्रा उच्चारण करके, यहाँ पर ओ के मात्रा। तो एक बार ही पढ़ लीजिए नदयो नदीभ्याम नदयो है ना, नदयो। चलिए फिर से पढ़िए नदयो नदीभ्याम नदयो हो जाएगा ना। इधर देखिए नदया नदी नदीभ्याम नदीनाम नदीस नदया नदी नदीभ्याम नदीनाम नदीस नदया। याद करिए फिर से हम लोग एक वचन में रखते चल रहे हैं। तो यह प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन तक लिखा हुआ है। तो देखिए प्रथम विभक्ति क्या है नदी, द्वितीय विभक्ति नदी, तृतीय विभक्ति चतुर्थ विभक्ति पंचम विभक्ति षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति और संबोधन है ना। प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति चतुर्थ विभक्ति पंचम विभक्ति षष्ठी विभक्ति सप्तम विभक्ति संबोधन अप्यन रख दीजिए, ठीक है। देखिए क्या होगा, प्रथम विभक्ति द्विवचन, ये तो एक वचन था, प्रथम विभक्ति द्विवचन क्या होगा नदयो, और द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति द्विवचन
साथ बोलिए। चतुर्थ विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, संबोधन द्विवचन। ध्यान रखिए द्विवचन वाला ही संबोधन होता है, केवल यहाँ जाकर के एक वचन के संबोधन में थोड़ा दिक्कत। अब देखिए बहुवचन, एक प्रथम विभक्ति बहुवचन, फिर द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अष्टमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, कोई दिक्कत? इसलिए इस तरीके से इधर इधर पढ़िए, ऐसे ऐसे में थोड़ा दिक्कत पड़ती है। इसमें इस तरीके से पढ़ने में खड़ी लाइन में, हाँ आपको ट्रिक से बता दे रहे हैं, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इसमें ज्यादातर एक समान मिलता है, जैसे नदयो नदयो एक समान है ना, नदिभ्याम 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 एक समान है, 3 बाजी नदिभ्याम नदिभ्याम कहना है। उसके बाद भैया नदयो नदयो 2 बार कहना है, बस खत्म हो गया। भैया द्विवचन में तो बहुत ही आसान है, द्विवचन में कुछ करना ही नहीं। पहले में नदयो नदयो और क्या मात्रा है, नदयो नदयो, फिर नदिभ्याम 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 3 बाजी, फिर नदयो नदयो विसर्ग लगा है, इतना ध्यान रखना है। नदयो नदयो ओ का मात्रा लगा है, विसर्ग लगा, तो नदयो हो जाता है ना। फिर लास्ट में वही संबोधन आ जाता है। संबोधन क्या होता है? एक वचन का क्या संबोधन, प्रथम विभक्ति ही संबोधन होती है ना, प्रथम विभक्ति संबोधन है, संबोधन ऐसा कुछ कहा जाता है। तो क्या हो गया कि यहाँ जो हमारा प्रथम विभक्ति है वही संबोधन हो जाएगा, तो नदयो ही नदयो हो जाएगा। हे लगा रहेगा, है तो संबोधन में लगेगा ही लगेगा। तो ये तो बहुत आसान द्विवचन रहेगा। बात आती है अगर बहुवचन की, इसमें भी क्या क्या समान मिल रहा है भी आप जानते हैं। भैया नदी 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 है, नदी तो रहेगा ही, नदी में आधा मा जुड़ जाएगा, नदीम हो जाएगा, नदी में आधा मा जुड़ जाएगा, नदीम हो जाएगा। फिर नदया और नदय, ये चीजें 2 याद रखनी ज्यादा जरूरी है। नदया और नदय, नदया ना आधा दा और या यहाँ पर आ का मात्रा क्या हो जाएगा, नदया, और उसके बाद जो हमारा जाता है वो क्या हो जाता है, नदय। नदया और नदय ये 2 चीजें याद रखनी है भैया, नदी में, और उसके बाद इसमें म जुड़ जाता है, नदी हो जाता है, नदी नदीम, उसके बाद नदया नदय, ये 2 चीजें याद रखनी है। बाकी नदया नदया एक ही जैसे है। फिर नदियाम हो जाता है, नदयाम, तो क्या हो जाएगा, नदी नदीम नदया नदय, नदया नदय, नदी नदीम नदया नदय, फिर नदी नदया नदया, हाँ नदया नदया नदयाम, हे नदया नदया नदियाम, हे नदी। यही तो रहता है, नदी रहता है, नदी नहीं, हे नदी। देखो नदी ही था, लेकिन थोड़ा क्या हुआ है कि मात्रा बड़ी के बजाय छोटी की लगी है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रहेगा ये कि नदी नदीम नदया नदय, नदी नदीम नदया नदय, फिर नदया नदया नदियाम, हे नदी हो जाएगा ना, हे नदी। इधर आइए क्या कह रहा है, नदयो नदयो नदिभ्याम नदिभ्याम नदिभ्याम, फिर नदयो 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 है ना, नदयो नदयो नदिभ्याम नदिभ्याम नदिभ्याम, फिर क्या हो जाएगा, नदयो 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 नदिभ्याम नदिभ्याम नदिभ्याम, फिर क्या हो जाएगा हमारा, नदयो नदयो है ना। फिर ओ का मात्रा लगता है और विसर्ग लगता है। ठीक है, उधर चलिए बहुवचन में, यहाँ नदयो ही रहेगा भैया, संबोधन ही। बहुवचन में क्या कह रहा है, नदया नदी नदी भी नदिभ्या, नदया नदी नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदीसु नदया। यहाँ देखिए कौन कौन सा एक समान मिल रहा है भैया, इसे नोट कर डालो, बिल्कुल नोटिस कर लो ना पॉइंट को, कि नदी है यहाँ नदया हो जाएगा, या पर आधा दा और या में विसर्ग। इतना ढंग से बारीकी से याद करके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां लिख नहीं पाओगे, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ बहुवचन का, नदया नदी नदी भी नदिभ्या, नदया नदी नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदीनाम नदीसु नदया। कौन कौन सा एक समान मिल रहा है भैया, नदिभ्या नदिभ्या एक समान मिल रहा है। ये चीजें हमने जब फल पढ़ा रहे थे कल, तो हमने बताया था कि भैया यहाँ ट्रिक ये लगता है कि यहाँ क्या लगता है, नदीस हो, यहाँ ईस लग जाता है, यहाँ आम लग जाता है। ठीक है, यहाँ आम और यहाँ देख लो फला नाम लिखा होगा, ध्यान करो, यहाँ क्या है, यानी षष्ठी विभक्ति हमारा बहुवचन फलायाम होगा, है ना, यानी यहाँ आम लग जाता है, नदी में नाम लग गया, नदी नाम हो गया। ठीक है, फला में लग जाता है तो फला नाम है ना, और यहाँ क्या हो जाता है, फलेश फलेश है ना, और यहाँ क्या है, नदीश है, तो यहाँ तो भैया अश्व लगेगा ही लगेगा। तो ये चीजें आपको बहुत आसानी से याद ही रहेगी हमेशा, नदी नाम और नदीश, फला नाम
फलेश, है ना। ये तो याद ही है, नदिभ्या याद ही रहेगा, यानी कौन कौन सी, पंचमी और चतुर्थी नदिभ्या है ना। और नदी भी तृतीया व्यक्ति हमारी क्या है, नदी भी। नदी भी के बाद नदिभ्या लगेगा, नदी भी के बाद नदिभ्या लगेगा, नदी भी के बाद क्या लगेगा, नदिभ्या लगेगा, यही तो होगा। उसके बाद हमारा प्रथम और यह एक वचन, प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति क्या है, नदया और नदी रहेगा, क्या रहेगा, नदया और नदी रहेगा। तो नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी सुनदया, यह तो है। नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी सुनदया, हो जाएगा यार। तो एक बार हम पढ़ रहे हैं, आप एक साथ बोलते चलिए, नदी नदीम, नदया नदे, नदया नदया, नदयाम, हे नदी, नदी नदीम, नदया नदे, नदया नदया, नदयाम, हे नदी, नदी नदीम, नदया नदे, नदया नदया, नदयाम नदी, नदी नदीम, नदया नदे, नदया नदया, नदयाम, हे नदी, नदी नदीम, नदया नदे, नदया नदया, नदयाम नदी, नदयो नदयो, नदिभ्याम नदिभ्याम, नदिभ्याम नदयो नदयो, नदयो, यहाँ नदयो नहीं है, नदओ है, औ के मात्रा है। तो नदयो नदयो, नदिभ्याम नदिभ्याम, नदिभ्याम नदयो नदयो, नदयो नदे है ना। फिर चलिए बहुवचन में, नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी सुनदया, नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी सुनदया। यहाँ देखकर बोलो ना, क्यों इस तरीके से चुप बैठे, बिना बोले याद होने वाला नहीं है, रटना पड़ेगा। नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी, नदया नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी, नदया। चलिए बता रहे, नदी नदीम नदया नदे, नदी नदीम नदया नदे, नदया नदया नदयाम नदी, 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 नदयो नदयो नदिभ्याम नदिभ्याम, नदयो नदयो नदिभ्याम नदिभ्याम, नदयो नदयो नदिभ्याम नदिभ्याम, नदिभ्याम नदयो नदयो नदयो। फिर यहाँ है, नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी सुनदया, नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी सुनदया, नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी सुनदया, नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी सुनदया, नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी सुनदया, नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी सुनदया, नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी सुनदया, नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी सुनदया, नदया नदी, नदी भी नदिभ्या, नदिभ्या नदी नाम नदी सुनदया। ये बहुवचन का था, कोई दिक्कत? ऐसे तो याद करना, ऐसे तो याद करना, कोई दिक्कत? हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे एक बार सुन लीजिए पूरा पूरा, ठीक है, और एक बार इसे सुन करके कम से कम 3-4 बार आप लिख लीजिए कॉपी में। एक बार पूरा वीडियो सुनिए, उसके बाद लिखिए, फिर लिखने के बाद फिर से आप उसी तरीके से बोलिए जैसे हम उच्चारण करवाए हैं आपसे। तो वीडियो ऑन कर दीजिए, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे आप भी बोलिए, ठीक है, हमारे साथ आप भी बोलिएगा वीडियो के साथ, और इसी तरीके से बने रहिएगा, आपका याद हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ द लक, कल आप लोगों की परीक्षा सफल हो और हाई से हाई मार्क्स मिले, इस तरीके से हाई मार्क्स मिले कि आप इंटरमीडिएट में बिल्कुल एपीजी के क्लास भूले ना, और बिल्कुल 100 में 100 लेकर जाए, 70 में 70 इस बार। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ द लक।